अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बोनलेस बीफ, मसाले वाला मज़ेदार सा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 केजी बीफ बोनलेस लिया है और बहुत मज़े का ये गोश्त बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मछली का गोश्त भी कहते हैं। बहुत लेसदार सा होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल, ताकि मसाला और ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी तरी वाली बने और बहुत अच्छा सा इसकी लुक आए। उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर और 8 से 10 जवे लहसुन के ऐड किए हैं और 2 मिनट तक के लिए इसको हम इसी ऑयल में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, जो कि मैंने बहुत अच्छे से धोकर रख लिया था। और गोश्त ऐड करने के बाद फिर हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक के लिए इसी प्याज और लहसुन में इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है लेकिन बहुत मज़े का बनेगा। ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त को मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और हरी मिर्चें, जो कि मैंने बारीक बारीक सी काट ली हैं। अदरक जो है मैंने एक गट्ठी उसकी ली थी और उसको बारीक कूट लिया था और उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको इनके साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक के लिए मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जब आप देखेंगे कि ये मिक्स हो रहा है। अदरक बहुत अच्छा टेस्ट देगा इसमें, लाजमी ऐड कीजिएगा। स्पाइसेस ऐड करेंगे वही रेगुलर नमक, मिर्च, हल्दी हस्बे जायका। साथ ही ऐड करूँगी दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और 4 से 5 अदद काली मिर्चें। और फिर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही थी जो जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड की हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। तो जनाब बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। इसमें मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। सारा प्रोसेस जैसे बता रही हूँ सेम एज़ इट आप भी कीजिएगा। बहुत मज़े का सालन आपका भी बनेगा। तो यहाँ पर जनाब मिक्स करते जा रहे हैं हम इसको पानी ऐड करने के बाद भी 1 मिनट तक के लिए। और फिर हम इसको ढाँप कर रखेंगे 5 मिनट तक के लिए। भी हमने प्रेशर नहीं दिया, सिर्फ मैं ढाँप रही हूँ 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए बहुत अच्छा से इसमें बॉयल आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। तो अब टाइम आ गया है कि अब मैं इसको प्रेशर दूंगी जब तक गोश्त ना गल जाए। पानी मज़ीद ऐड नहीं करूँगी, गोश्त फ्रेश है। पानी ज़्यादा ऐड करूँगी तो ज़्यादा गल जाएगा। इसी पानी में मैं इसको 10 मिनट तक के लिए प्रेशर दूंगी। ये खुद भी पानी छोड़ेगा तो इसलिए ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। आफ्टर 10 मिनट्स जब मैंने देखा था बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका था। देखिए पानी मैंने इसमें मज़ीद ऐड नहीं किया था लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो इसी पानी को अब हम खुश्क करेंगे। ग्रेवी की शक्ल ये पानी इख्तियार करेगा, थिक होता जाएगा, मसाला बनता जाएगा, भुनाई होती जाएगी। तो सेम एज़ इट आपने भी ऐसे करना है। चूल्हा जो है वो मीडियम फ्लेम पे है। मिक्स करती जाऊंगी, इसकी भुनाई करूंगी। इसमें देगी मिर्च ऐड की है हो तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करें आप। और इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये ऑयल सेपरेट इसका ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मिक्स करते करते जनाब इसका ऑयल काफ़ी हद तक सेपरेट हुआ था। तो मज़ीद मैंने इसको अच्छे से भुनाई के लिए 2-4 मिनट के लिए छोड़ा था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सालन बहुत मज़े का बने तो उसके लिए भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छे से भुनाई करेंगे सालन की, हंडिया की, बहुत मज़े का सालन बनेगा। तो यहाँ पर बुनाई करते करते तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके थे। तो मैंने उसमें कसूरी मेथी ऐड की है। ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खुशबू आती है और बहुत मज़े का सालन बनता है। तो 5 मिनट के लिए ढाँप कर रखा था ताकि ऑयल सेपरेट मज़ीद हो जाए। तो माशाल्लाह से जनाब यहाँ पर हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। देखने में भी बहुत ही मज़े का लग रहा होगा आपको और बहुत ही मज़े का वाकई बना था। ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। सालन जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें अब हम धनिया ऐड करेंगे। धनिया के बिना तो सालन जो है वो तो मज़े का नहीं लगता, और ना देखने में ना खाने में। तो धनिया ऐड हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको करते हैं डिश आउट आपके लिए। और बताइएगा जनाब कैसी लगी आज की रेसिपी, और आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ पर जनाब सर्व होता है आप लोगों के लिए। और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।